स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पंगाड़ स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भारत के हरियाणा में जन्मी पहली खिलाड़ी का नाम है। तो ये साइना नेहवाल जी हैं। इस हार में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। ठीक है दोस्तों, ये लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर 20 जून 1977 तक। अगला है 2011 में भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है। तो ये है पंचकुला। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना बाणभट्ट की है। तो हर्षचरित रचना है वो बाणभट्ट की है। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है इनमें से। तो इनमें से केवल हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई। तो ली कार्बूजियर ने। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है, जो 1873 में बना था। तो ये है रेवाड़ी में। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। मेवात। 2011 की जनगणना के अनुसार 54.08% साक्षरता दर है मेवात की। हरियाणा में उट्टू बैराज किस नदी पर है। तो घग्गर नदी पर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये घग्गर नदी पर है, सिरसा में। अगला है हरियाणा 22वां जिला था वो चरखी दादरी था। शासक विग्रहराज चतुर्थ ने 3 शिलालेख किस स्तंभ में है। तो इनके 3 शिलालेख हैं वो है टोपरा के स्तंभ में। निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है। तो रेवाड़ी मंडल नहीं है, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद तीनों मंडल है। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। तो फरीदाबाद की स्थापना की थी बाबा फरीद ने 1607 में। अगला है पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है। तो ग्राम पंचायत। हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम है। 11 वर्तमान में 11 नगर निगम है। मानेसर है वो सबसे नई है और फरीदाबाद सबसे पुराना नगर निगम है। अगला है हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की थी संत गरीबदास जी ने। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई। 2009 में। HRDFA का अर्थ है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया। तो राजा सूरजमल ने 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला वाद्य यंत्र है एक तारा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से गुजरता है तथा दिल्ली और पंजाब में फजीलका को जोड़ता है। NH09। निम्न में से कौन सी रचना राजा हर्षवर्धन की नहीं है। तो नागानंद राजा हर्षवर्धन की है रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों है, लेकिन कादम्बरी है वो नहीं है। प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो पलवल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर इसमें विजयी हुआ था। अगला 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। 31 मई 1966 को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़े इसको। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग बना था और 31 मई को इन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो पेश की थी। अगला है हरियाणा प्रथम राज्यपाल कौन था। श्री धर्मवीर। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो चोटी स्थित है। पंचकुला में 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश 1947 में जो आज़ादी के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो न्यायमूर्ति रामलाल। अगर पहले मुख्य न्यायाधीश जब ये बना था पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, उस टाइम पर थे सर शादीलाल। तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सर शादीलाल ऑप्शन में नहीं थे, तो ये 1947 के हिसाब से न्यायमूर्ति रामलाल जी थे। अगला है हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार है भीम अवार्ड। 2001 से शुरू हुआ था ये। हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गुरुग्राम। 2011 के अनुसार 84.69% साक्षरता दर है।
HLRDC, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1991 में मिला था। 5 जुलाई 1991 को हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, तिरिया के मजमूम है वो अल्ताफ हुसैन अली द्वारा लिखा गया। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जी थे। ये 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री रहे। पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो लगा 21 नवंबर 1967 को, 21 मई 1968 तक रहा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार है वो सोनीपत में स्थापित करने की योजना है। हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। डेरू का अर्थ है लकड़ी की खोल से बना एक यंत्र। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। नादिर शाह की इसमें जीत हुई थी और मोहम्मद शाह की हार हुई थी। अगला है, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई? हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम HSIIDC। 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर महादजी सिंधिया शासन था। मराठा शासक थे ये। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में जींद का किला बनवाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर थे सन्नो देवी, 6 दिसंबर 1966 से 7 मार्च 1967 तक। हरियाणा एक ही जिले में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो यमुनानगर में। हरियाणा के उस खिलाड़ी का नाम बताया जिनकी कप्तानी में भारत ने 1983 वर्ल्ड कप जीता था, तो कपिल देव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी से पेश होता है? तो राज्यपाल की पूर्व मंजूरी से। पिंजौर में स्थित गार्डन का डिजाइनर कौन है? नवाब फिदाई खान। दरी बनाने का केंद्र है पानीपत। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा कितना क्षेत्र है? 1.34%। हरियाणा में लोहारू भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। लोहारू है वो भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। हरियाणा में लौह नलिका का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है हिसार। पुरली आभूषण है वो नाक में धारण किया जाता है। पुरली आभूषण है नाक में पहना जाता है। अगला है, हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है। वह स्थान है गुरुग्राम में। मोरनी और टिपरा श्रेणियां है वो घग्गर नदी द्वारा अलग होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक नागानंद लिखा था। हरियाणा का कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? हिसार। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की डैश अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है वो चट्टानी है। पवित्र शहर कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया? 1929 में बल्लारपुर पेपर मिल, यमुनानगर में। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर पानीपत। 1937 में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित की गई? तो भिवानी में। छोटे शहरों का प्रशासन है वो नगर पालिका द्वारा चलाया जाता है। हरियाणा में वाणिज्य फसल कौन सी है? गन्ना। हरियाणा में स्वर्ण नगरी कहलाती है सोनीपत या सोनप्रस्थ। महाभारत कालीन नाम है इसका सोनप्रस्थ। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को कहा जाता है बेट। और घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान नेली। यमुना द्वारा बनाए गए जो उच्च मैदान है उनको बांगर और निम्न है उनको खादर। हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं। सबसे नया जिला चरखी दादरी। ये क्वेश्चन भी 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था दोस्तों, तो इसको ये ना सोचे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला है, किस नदी का स्रोत शिवालिक पहाड़ियों में नहीं है? तो दोहन नदी का। हरियाणा में HVPNL का पूर्ण अर्थ है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? सरदार हुकम सिंह समिति की अनुशंसा पर। सीमा की किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? पूर्वी क्षेत्र में। और हरियाणा और यूपी के बीच बहती है, यानी इन दोनों को अलग करती है यमुना नदी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी नागरिक भारत आया? तो एवेंसांग, 7वीं शताब्दी में। हरियाणा के किस जिले में भैंस की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है? 2019 की पशु गणना के अनुसार हिसार में पाई जाती है। हरियाणा के किस जिले में गुजरी महल स्थित है? हिसार में, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित। हरियाणा के अम्बाला शहर कहलाता है। हरियाणा का अम्बाला शहर कहलाता है विज्ञान नगरी। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है? हिसार। पीतल नगरी है रेवाड़ी। ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया उच्च न्यायालय का। 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी है दोहन।
अगला है वह नदी जो सोलन जिले के डागसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती, तो ये घग्गर नदी है। किस क्षेत्र में हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है, तो यह है यमुना नदी। यमुना नदी द्वारा बने बाढ़ प्रवण क्षेत्र में निचले हिस्से को कहा जाता है खादर और उच्च को बोला जाता है बांगर। ये ऊपर पढ़ाया था अभी, ऊपर के हिस्से को बांगर और निचले हिस्से को खादर। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृश, दवती और सरस्वती। हरियाणा अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे कहा जाता है डोसी। गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को गुलीबंद भी कहा जाता है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है सिरसा। शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, उनमें से एक टांगरी। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? 2011 में। हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई थी। पहले ये बेंगलोर में स्थापित किया गया 1923 में और 1955 में इसकी स्थापना करनाल में हुई थी। याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 100% देखने को मिल सकता है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए विख्यात है? लाख की चूड़ियों के लिए। बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। स्थापना 1929 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, अच्छे से देख ले इस क्वेश्चन को। टूटते बंधन, टूटते बंधन उपन्यास है हेमराज निर्गम। अगला क्वेश्चन है यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप स्थापित हुआ 1952 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला में। हरियाणा राज्य से 5 सदस्य कहाँ भेजे जाते हैं राज्यसभा में? लाहौर का उच्च न्यायालय वर्ष 1919 में स्थापित किया गया था। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाहौर में 1919 में स्थापित किया गया था। शिमला में 1947 में शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया और 1955 में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। तीनों क्वेश्चन ध्यान से देखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा किस जिले में स्थित है? भिंडावास है वो झज्जर में है। 7 मई 1986 को स्थापना हुई थी और 411 हेक्टेयर में इसका विस्तार है। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साइकिल उद्योग के लिए, अटल साइकिल उद्योग के लिए। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ? 2004 में। लोकायुक्त अधिनियम जो है वो 2002 का है, लागू हुआ 27 जनवरी 2003 को। और ये वैसे तो ऑप्शन में 2003 नहीं था इसलिए 2004 किया, बाकी 2003 में लागू हुआ था। सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है? स्पीडो का प्राचीन नाम है सर्पदमन। ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 2008 में। राष्ट्रीय कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिण हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है? 80 किलोमीटर। हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? अम्बाड़ा में। कुल नगर निगम 11 है। अगला है प्रतापगढ़ फार्म है वो झज्जर में स्थित है। भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ पर पंचायत चुनाव में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया? तो हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा राज्य में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था पंचायत चुनाव के लिए। फल्गु टैंक एक पर्यटक स्थल है, ये है कैथल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? अम्बाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1966 में। हरियाणा में पंचायती राज की ग्राम पंचायत इकाई है निमंतम। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के जिले में केंद्रित किया? रोहतक में। अगला है योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? महेंद्रगढ़ में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया नगर था फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना 1351 में की थी और हिसार की 1354 में। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई थी? तो ताजेवाला से। 1857 की क्रांति में वीरों की पराजय का हरियाणा के वीरों का कारण क्या था? तो नेतृत्व का न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना और अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना। हरियाणा के अमित पंघाल किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। मायना गांव रोहतक के रहने वाले हैं और 52 kg वेट में ये लड़ते हैं। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो पानीपत में है। 1526 में युद्ध हुआ था ये।
अगला है कौन सी हरियाणा की राजकीय भाषा है हिंदी, दूसरी भाषा दर्जा प्राप्त है पंजाबी को 2010 में। गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1920 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी अक्टूबर में। असहयोग आंदोलन संबंधित बैठक की अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने, महत्वपूर्ण योगदान दिया लक्का उल्ला खान ने। कोटला जिले वो मेवात में स्थित है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है वो मानेसर में है। इसको NBRI या NBRC कहा जाता है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। हरियाणा किस जिले में कपाल मोचन तीर्थ स्थल स्थित है? तो यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के पुरुषों द्वारा छड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गुग्गा नवमी पर गोगा पीर की पूजा के समय। हरियाणा में एशिया सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? हिसार में। अरावली श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग से गुजरती हैं? दक्षिणी। हरियाणा के ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली थे कवि, पानीपत के ये रहने वाले थे। जन्म 1837 में हुआ था, मृत्यु 1914 में। हरियाणा साहित्य अकेडमी की स्थापना 1970 में हुई थी। इसकी प्रमुख पत्रिका वो हरिगंधा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर ले। हरियाणा साहित्य अकेडमी की स्थापना 1970 में और प्रमुख पत्रिका है हरिगंधा। कौन सा हरियाणा महत्वपूर्ण इको पार्क है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1997 में। HPGCL। काला तितर ब्लैक फ्रैंकोलिन किस राज्य में का राजकीय पक्षी है? तो हरियाणा का। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा किस जिले से संबंधित है? अम्बाड़ा से। शीतला माता का मेला है वो गुरुग्राम में लगता है। चरखी दादरी 22वां जिला बना था। हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस जिले से संबंधित है? तो भालाफेंक से, पानीपत से संबंधित है ये। 2020 ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था और 2024 में सिल्वर। हरियाणा किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? पानीपत में। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानोडिया ब्राह्मण के कारण। किस स्थल से राजा का मुकुट मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुणाल फतेहाबाद से मिला है राजा का मुकुट। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले? तो बनावली से। बनावली कहाँ पर है? वो फतेहाबाद में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी है वो हिसार जिले में, नारनौल तहसील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का थानेसर किस राजा की राजधानी था? तो शिलादित्य हर्ष की, 7वीं शताब्दी में। हरियाणा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरदास ने महान संत डैश की शिक्षाओं से प्रेरणा ली? ऐसा माना जाता है तो वल्लभाचार्य की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। सूरदास का संबंध है सिंही गांव फरीदाबाद से। 1478 में इनका जन्म हुआ था। अगला है राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। कला में नेरंग ये सैयद गुलाम बीग द्वारा लिखी गई। अगला है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में होता है, ये फरीदाबाद में। अगला है डैश में एक विरासत संग्रहालय भारत में इकलौता स्थित शहीद भाप के इंजन का लोको सेट है और उसमें भारत का अंतिम भाप इंजन है, तो रेवाड़ी में है ये। अगला है पुष्य भूति वंश का संस्थापक था वर्धन। कौन सा नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी हरियाणा की विशाल हरियाणा पार्टी, राव वीरेंद्र सिंह ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का वेब पोर्टल आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। अल्लड़ बीकानेरी वो हास्यरस के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे। हरियाणा का वह जिला जिसकी सीमा राजस्थान राज्य से लगती है तो हिसार जिला है। तो इनमें से केवल हिसार जिला है जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण एशिया की पहली महिला सुल्तान रजिया बेगम का मकबरा है वो कैथल में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का स्थान 18वां। हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया 1967 में। प्रीतम रानी सिवात किस खेल से जुड़ी हैं? हॉकी से। 2000 में सोनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था, तो ये जीता था लाडो फिल्म के लिए। अगला है वैदिक काल में साहिबी नदी उधर स्तौती नदी कहलाती थी। 1996 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय के केंद्र शासित प्रदेश डैश को हस्तांतरित किया, तो ये किया हिमाचल प्रदेश को। अगला है पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है? मेवाती।
हरियाणा के प्रसिद्ध कवि दयाचंद मायना को कहा जाता है हरियाणा का जॉन मिल्टन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है वो है क्रो चोटी, और वो शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर आकरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर क्षेत्र जो वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता उसे कहते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों बांगर। अगला है, हरियाणा की खेदड़ में कौन सी विद्युत तापीय परियोजना कार्यरत है? तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी जो है वो है झज्जर में। वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और उसका जन्म करनाल में हुआ था, तो लियाकत अली खान का। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो है वो है करनाल में। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के। किस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी में से एक उपस्थित है? तो ये है सोलाबाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। बाल मुकुंद गुप्त की उर्दू पत्रिका भारत प्रताप है। अगला है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है HPGCL। हरियाणा में एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने, तो चौधरी देवीलाल जी। इनमें से कौन सा उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो ये पानीपत है। अगला है, 1014 में थानेसर पर किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने। हरियाणा का भिवानी है वो मिनी क्यूबा कहा जाता है बॉक्सिंग के कारण। गुग्गा नवमी का त्यौहार है वो, उस पर छड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। बलजिंदर कौर को किस फिल्म में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? तो ये पगड़ी द ओनर। कुरुक्षेत्र है उसको श्रीपत जनपद भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला है, किस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है? सर छोटूराम को। हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है हरिप्रभा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें इसको। हरियाणा उर्दू अकेडमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो होली पुरस्कार। डैश पूर्व ईसाई युग में योधे जनजाति गणना से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों की हेरोस की श्रृंखला रखता है, तो यह है खोखरा कोट। अगला है, 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो हेमचंद्र हेमू। 2011 की जनगणना अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारतीय जनसंख्या का लगभग 2.09% है। 1966 में जब हरियाणा बना तो इनमें से कौन सा जिला नहीं था? तो सोनीपत नहीं था। सोनीपत की स्थापना हुई थी भिवानी जिले के साथ में ही 22 दिसंबर 1972 को। अगला है, हरियाणा संवाद पत्रिका कौन निकालता है? हरियाणा सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग। हरियाणा में किस स्थान पर 2800 मेगावाट का शक्ति संयंत्र लगाया गया? तो गोरखपुर के फतेहाबाद जिले में 700 मेगावाट के 4 यूनिट लगाए गए हैं। अगला है, बंसीलाल हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं 1975 से 77 के दौरान वो सेंट्रल मिनिस्टर रहे थे, रक्षा मंत्री। अगला है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव रखी थी नेकचंद सैनी ने 1957 में। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती जी। 1967 से लेकर 76 तक लगभग 8.5 साल ये राज्यपाल रहे थे। हरियाणा लोक थिएटर का जनक कहा जाता है अली बख्श को। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो गेहूँ। हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन ने कहा एक मेगा फूड पार्क विकसित किया है? तो बडी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरण। हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में है। कौन से फुलकारी का प्रकार नहीं है? तो ये मुड्डा प्रकार नहीं है, बाकी नीलक तिलपत्र चौप तीनों फुलकारी के प्रकार हैं। PD से संदर्भित है मचिया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य में खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान योजना शुरू की है। अगला है, हरियाणा में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया बाबा रामदेव को। रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण करवाया अकबर ने 1570 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए। धन्यवाद।